जय श्री राम, जय श्री राम। शास्त्रों में बहुत प्रकार का साधन कहा गया है। इस आत्म को उद्धार करने के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए शास्त्रों में बहुत प्रकार का साधन है कि नहीं? लेकिन सबसे अच्छा साधन क्या है? सबसे बढ़िया साधन है और सरल साधन नाम साधन। नाम बहुत सरल साधन है। मनुष्य चाहे कहीं भी रहे, कुछ भी करे, परंतु उनको नाम से प्रेम हो जाता है, नाम में निष्ठा हो जाती है, तो उसका कल्याण अवश्य होगा। बताया जाता है कि भगवान का नाम चाहे भाव से ले या कुभाव से ले, किसी भी प्रकार से परमात्मा का नाम ले रहा है तो कल्याण ही होगा। भावो कुभाव अनक अलसाओ, नाम जपत मंगल दिशि दसो। भगवान का जो नाम है ना, चाहे प्राणी भाव से ले, कुभाव से ले, आलस से ले या क्रोध से ले, किसी प्रकार से यदि मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है तो उस प्राणी का कल्याण ही होगा। देखिए, भाव यानी भाव से, कुभाव यानी कुभाव से, और क्रोध यानी क्रोध से, आलस यानी आलस से, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले रहे हैं तो उस प्राणी का कल्याण ही होगा। देखिए, रावण भगवान को क्रोध से जपा और कुंभकर्ण आलस से, और विभीषण जी प्रेम से जपे, भाव से जपे। बोले जो सरकार की जय। तो कहने का भाव यही है कि हम सब प्राणी भगवान के नाम से जुड़े रहें और हमेशा मुख से भगवान का नाम उच्चारण करें। कोई मान के चले फोन आता है तो फोन में बोलिए जय श्री राम। आपको जिस नाम से प्रेम है वही नाम बोलिए, जय श्री राम, सीताराम, श्री राम, राधे कृष्ण, हरे कृष्णा। भगवान के किसी भी नाम से निष्ठा है, प्रेम है, वही बोलिए। इससे क्या होगा कि बात भी हो जाएगी और भगवान का नाम भी उच्चारण हो जाएगा। किसी को बुलाना है, सीताराम जी सुनिए, हरे कृष्णा सुनिए। ये जो संसारिक क्रिया है, हर एक क्रिया के साथ भगवान का नाम जुड़ा जाए तो क्रिया भी भक्ति हो जाएगी, है कि नहीं? देखिए, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी और हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं और वेद पुराण, इन सब का क्या मत है? रामायण जी में लिखा हुआ है कि शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक एहा, अकरिया राम पद पंचक नेहां। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक एहा, अकरिया राम पद पंचक नेहां। यानी शिव जी, ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री सनकादि जी और जितने भी ऋषि मुनि हैं, वेद पुराण, इन सबका मत यही है, इन सबका विचार यही है कि भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों से प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए। बोले जो सरकार की। तो कहने के अभिप्राय यही है कि देखिए, जब तक भगवान से प्रेम न हो, इस आत्मा को जब तक ईश्वर से संपर्क न हो और जब तक यह पूरी तरह अच्छी तरह यह जुड़ न जाए, तब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हमें और आप लोगों को चाहिए कि हमेशा प्रभु के नाम से जुड़ा रहे। कहीं भी कथा हो, प्रवचन हो या पूजा पाठ हो तो वहाँ जाना चाहिए। बोले जो सरकार की जय। तो कहने का भाव यही है कि हम और आप कहीं भी रहे,
भगवान के नाम से जुड़े रहे। नाम की अनंत महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। देखिए, एक बनिया था, है कि ना। वह बनिया व्यापार कर रहा था और किसी गांव से व्यापार कर कर वह अपना घर जा रहा था। शाम हो गया। लोगों ने कहा कि उधर भूत प्रेत रहता है, आप न जाइए, शाम हो गया। तो बनिया ने कहा, मुझे भूतों से डर नहीं लगता, मैं चला जाऊंगा। फिर क्या था, वह चला गया और शाम शाम तो था ही, शाम का मौसम था। जाते जाते कुछ रात्रि अधिक हो गई। सचमुच उन्हें उस गाछी में भूतों ने घेर लिया और भूतों ने कहा कि तू तो बनिया है ना, इसलिए माटी तौलो, माटी का तौलो। तो वह माटी तौलने लगा, पर उसको आदत पड़ गया था राम राम एक राम राम दो कहने का। तो वह इस प्रकार से बोला, राम राम एक राम राम दो। तो जब वह राम नाम बोलता था ना, तो वह प्रेत भाग जाता था और जब चुप हो जाता तो फिर आ जाता। इस प्रकार से वह भागता रहा, आता रहा, भागता रहा, आता रहा, पर बनिया को समझ में नहीं आता आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बनिया ने 1 कुंटल माटी तौला। फिर मन में सोचा कि जब मैं तौलता हूँ तो ये काहे भाग जाता है, जरूर कोई कारण होगा। जब मैं मिट्टी तौलता हूँ तो यह भाग जाता है और नहीं तौलता हूँ तो आ जाता है, कोई विशेष कारण जरूर होगा। तो बनिया ने सोचा कि शायद मेरे मुख से भगवान का नाम उच्चारण होता है, इसलिए यह भाग जाता है। उसने तराजू रख दिया और श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार से वह भगवान का नाम जपने लगा। इस प्रकार से जब भगवान का नाम जपने लगा ना, तो जितने भी भूत प्रेत था सब के सब भाग गए। तो कहने का भाव है कि भगवान का नाम चाहे किसी भी भाव कुभाव या किसी भी प्रकार से परमात्मा का नाम उच्चारण हो रहा है तो व्यक्ति का कल्याण ही होता है, मंगल ही मंगल होता है। इसलिए हमें और आप लोगों को चाहिए कि हमेशा प्रभु का नाम जपे और भगवान के नाम से जुड़े रहें। बोले ज्वेल सरकार की जय। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हित उपदेशु। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। देखिए, शास्त्र में जितने भी मंत्र है ना, सबको मंत्रे कहा गया है, पर श्री राम नाम को महामंत्र कहा गया है। महामंत्र इसलिए कहा गया है कि यह मंत्र कोई भी जप सकता है, और यदि उल्टा भी जप रहा है तो भी कल्याण है। और सब मंत्र अगर उल्टा जपा जाए और उच्चारण में सही ना हो तो उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक रामे नाम ऐसा है कि चाहे वह सीधा जपे चाहे उल्टा जपे, कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए भगवान का जो नाम है, श्री राम राधे कृष्ण, जो भी भगवान का नाम है, ये महामंत्र है। तो ये महामंत्र है तो बताते हैं कि महामंत्र जपत महेशु। इस मंत्र को भगवान देवादिदेव महादेव जपते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जो जपत पुरारी। माता पार्वती के सहित त्रिपुरारी भगवान शंकर इस श्री राम नाम को जाप करते हैं, और हम सब ऐसे मूर्ख हैं जो जाप नहीं कर रहे। देवादिदेव महादेव जो जगत गुरु है, जो जगत के माता पिता है, भोला बाबा और माता पार्वती, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती जी भी श्री राम नाम जाप करते हैं, और हम सब जाप करते नहीं है। इसलिए हम सबको ये भगवान का जो नाम है इनको जाप करना चाहिए। देखिए, काशी जी में
श्री राम नाम मुक्ति का कारण है। बताते कि काशी में कोई भी प्राणी मरता है, शरीर छोड़ता है, तो भोले बाबा उनके कान में राम नाम सुनाकर मुक्त कर देते हैं। राम नाम की ऐसी महिमा है। इसलिए हमें और आप लोगों को चाहिए कि हमेशा प्रभु का नाम जपे और भगवान के नाम से जुड़े रहे, ताकि हमारा और आपका जीवन मंगलमय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।